हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन के दिनों में कब, कहाँ और कैसा दर्द होता है, कैसा पेन होता है। इस पर हम पूरी डिटेल में आज बात करेंगे। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन कपल के लिए जो काफ़ी टाइम से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। हर महीने महिलाओं में पीरियड्स आते हैं। तो पीरियड्स आने के बाद महिलाओं की एक ओवरी में अंडा बनना शुरू होता है। ये आपके पीरियड आने के 14 से 15 दिन पर तैयार होकर फूट जाता है। जब यह अंडा फूटता है तब यह फ्लोपियन ट्यूब में आता है। इस समय यदि आप अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहती हैं तो स्पर्म उस अंडे से जाकर मिलता है और एक भ्रूण तैयार होता है। फिर ये भ्रूण फ्लोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक आता है और गर्भाशय की परत से आकर चिपक जाता है और इस प्रोसीजर को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये गर्भधारण कर लेने का सबसे आखिरी प्रोसीजर होता है और इसके बाद आप गर्भधारण कर लेती हैं। जब भी किसी महिला का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली होता है तो गर्भाशय की दीवार पर बच्चा जाकर चिपक जाता है और आपको गर्भ ठहर जाता है। मान लीजिए किसी भी कारण से एग स्पर्म से नहीं मिल पाया या फिर एग स्पर्म से मिलने के बाद भी गर्भाशय की दीवार पर नहीं चिपक पाया, तो इसका कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे कि गर्भाशय की दीवार मोटी या पतली थी या फिर गर्भाशय कमजोर था जिसकी वजह से एग गर्भाशय में नहीं चिपक पाया और आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं वो प्रेगनेंसी ठहरने के लिए ही आते हैं। प्रेगनेंसी रुक गई तो पीरियड्स नहीं आएंगे और अगर पीरियड्स आ गया तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई है? क्योंकि अक्सर जब ब्लीडिंग होती है तो हमारे मन में यही आता है कि हमारा पीरियड्स आ गया है, लेकिन जब गर्भधारण होता है और बच्चा यूट्रस की वॉल में चिपकता है तो आपको हल्का सा दर्द भी होता है और थोड़ी बहुत स्पॉटिंग भी होती है। इसको इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग कहते हैं। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि इन दिनों में आपको कैसा पेन हो रहा है या स्पॉटिंग हो रही है? देखिए, जब बच्चा गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है तो आपको एकदम हल्का सा क्रैम्प होता है। ये बिल्कुल भी हार्श नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता, बहुत हल्का सा दर्द ही आपको होता है। और किसी किसी महिलाओं में एक हल्का सा पिंक या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है या स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो अगर आपको बहुत मामूली से क्रैम्प्स हो रहे हैं तो ये इम्प्लांटेशन का दर्द हो सकता है। और अगर आपको पीरियड आने वाला है तो पीरियड आने से पहले आपका यूट्रस यानी गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो गर्भाशय की लाइनिंग है वो टूटकर बाहर आने वाली होती है, इसलिए यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है और आपको पेन ज्यादा होता है। आपको लोअर एब्डोमेन के साथ साथ थोड़ा बैक में भी पेन होता है। तो इससे ये साफ पता चल जाता है कि आपको नेक्स्ट पीरियड आने वाला है। लेकिन अगर आपको हल्के से क्रैम्प हो रहे हैं या थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई है तो ये गुड साइन है कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है और शायद आपके पीरियड्स अब नहीं आएंगे और आप कंसीव कर लेंगी। बहुत सी महिलाओं में जब इम्प्लांटेशन होता है तो सिम्टम भी आने शुरू हो जाते हैं। इन सिम्टम में मेन सिम्टम होते हैं ब्रेस्ट में भारीपन, नोजिया होना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, मूड में चेंजेस आना, नींद का बहुत ज़्यादा आना। ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के बदलाव से होती हैं। बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी में। तो अगर आपको हल्के से क्रैम्प के साथ स्पॉटिंग भी दिख रही है और साथ ही साथ सिम्टम भी दिख रहे हैं तो आप ये क्लियरली पहचान सकते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आपको हल्की सी स्पॉटिंग आई है तो आपको घबराना नहीं है और आपको डॉक्टर से जाकर मिलना है, ताकि वो आपको आपकी प्रेगनेंसी को ग्रो करने के लिए सपोर्ट दे सकें, कुछ इंजेक्शन या मेडिसिन दे सकें ताकि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिल जाए।
तो इसलिए अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है तो घबराना नहीं है, ये इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग हो सकती है। लेकिन अगर ये स्पॉटिंग बहुत देर तक हो रही है और बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे होकर बढ़ती ही जा रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है, क्योंकि ये मिस्ड अबॉर्शन या मिसकैरेज की वजह से भी हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।